वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 29 और 30 अक्टूबर के बेहतरीन करंट के क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे। ओके, सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करते हुए चलना है विद स्टैटिक पॉइंट्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, करना है, बार बार रिवीजन करना है क्वेश्चंस का। पेपर बिल्कुल सिर पे खड़ा है, दिल्ली पुलिस का पेपर अभी स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर में। ठीक है, फिर एसएससी सीजिल है, DSSS भी है, रेलवे है, बहुत सारे पेपर अब की बार आपके सामने हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस में बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन पेपर में, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, सभी में करंट के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं सभी क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए। ओके, काफी बच्चे हमसे नए जुड़ते हैं, उनके लिए मैं बेटा बोलता हूं सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलें। और हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस भी, जो कुछ क्लासेस मैंने डाल रखी उनको भी साथ में नोट करते हुए चलें। अप्रैल से लेकर और अब तक का, आज तक का पूरा करंट अफेयर का क्लासेस मैंने सारा का सारा इसमें डाल रखा है। ठीक है, तो सभी क्लासेस को आपको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं बेटा, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन से राज्य में ईसाई प्रार्थना सभा पर बम धमाके हुए हैं? ये बहुत ही नया क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत के अंदर ईसाई प्रार्थना सभा पर बम धमाके हो गए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट, भारत में बॉम्ब ब्लास्ट काफी दिनों के बाद सुनने को मिला है, और वो भी कहां पर? केरला के अंदर। और वो भी कब की बात है ये बात बेटा अभी की बात है, कल की बात है। कब हो गया ये? 29 अक्टूबर को हुआ। 29 अक्टूबर को मॉर्निंग में, 29 अक्टूबर को मॉर्निंग में 9:40 AM पर हुआ क्या था बेटा? अब यहां पर ये क्रिश्चियन प्रेयर समुदाय था, एक क्रिश्चियन लोग थे, वो प्रेयर कर रहे थे। और क्रिश्चियनिटी में ईसाई समुदाय था, एक ईसाई समुदाय यहोवा विटनेस समुदाय, यहोवा विटनेस ग्रुप है ये समुदाय। ठीक है ना, यहोवा विटनेस समुदाय, ये एक क्रिश्चियन का समुदाय है, ईसाई समुदाय है यहोवा। ठीक है बेटा, मैं इंग्लिश में भी नोट कर दूं, यहोवा विटनेस समुदाय है। ये क्या कर रहा था बेटा? ये 3 दिन का इनका 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। प्रार्थना कार्यक्रम इसको हम बोलेंगे बेटा। 3 दिन का प्रार्थना कार्यक्रम होता है, किनका? यहोवा विटनेस समुदाय का। ये क्रिश्चियनों का समाज है बेटा, और ये 3 दिन का इनका कार्यक्रम होता है प्रार्थना सभा का, और इसमें बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। इस यहोवा विटनेस समुदाय के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है जब यहां पर 2000 लोग मौजूद थे। 2000 लोगों पर अभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। केरला के अंदर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अभी तक इसमें 2 महिलाओं की जान चली गई है, 2 महिलाएं, और इसमें 51 लोग इंजर्ड हैं, घायल हैं। कितने? 51 लोग घायल हैं और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। ठीक है ना, मैं फिर से आपको बताऊं, एक बार फिर से सुन ले बेटा। 29 अक्टूबर को केरला के अंदर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जहां पर समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, ईसाई समुदाय का प्रार्थना सभा का कार्यक्रम था। प्रार्थना सभा का कार्यक्रम था, और ये समुदाय कौन सा था? यहोवा ग्रुप था ये। ठीक है, ये प्रार्थना सभा हो रही थी, 3 दिन का कार्यक्रम हो रहा था, इस पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। कितने मौजूद थे आदमी? 2000 लोग इसमें मौजूद थे। 51 लोग बेटा इसमें घायल हो गए, और 2 महिलाएं अभी तक इसमें मारी गई हैं। ओके, और बेटा ये जो किस बंदे ने किया था उसने सरेंडर भी कर दिया है। उस आदमी का, उस बच्चे का, उस इंसान का नाम था डोमिनिक मार्टिन। ये जो आदमी, इसने सरेंडर कर दिया है। डोमिनिक मार्टिन है बेटा, इसने सरेंडर कर दिया। इसने बोला कि कभी मैं भी इस समुदाय का हिस्सा होता था, और मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, और मैंने
अपनी अपनी बातें वहां रखने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातें किसी ने सुनी नहीं है। इस समुदाय में देश विरोधी बातें होती थी जिसका मैं विरोध भी करता था, लेकिन मेरी बातें किसी ने नहीं सुनी और मैंने लास्ट में ये कदम उठाना पड़ा। इस इंसान का ये नाम है डोमिनिक मार्टिन। डोमिनिक मार्टिन, इसने बेटा जो त्रिशूर जो डिस्ट्रिक्ट है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया डीजीपी के सामने, वहां पर पुलिस के सामने, है ना। तो इसने बताया कि मैं भी इस ग्रुप का मेंबर रह चुका हूं, लेकिन इसमें देश विरोधी बातें करते थे इसलिए मैंने ऐसा किया। अब जो इससे पूछताछ होगी, बाकी सच्चाई तो सामने भी आएगी, है ना बेटा। इसने क्यों किया, रियलिटी क्या है, इतने से तो कोई बम ब्लास्ट नहीं हो जाता, है ना। तो बेटा इस आदमी ने किया है, डोमिनिक मार्टिन ने किया। कौन सा ग्रुप था, यहोवा ग्रुप, यहोवा समुदाय है ईसाइयों का, इस पर अटैक हुआ है बेटा, बम ब्लास्ट किया गया है ना। कब की बात है, 29 अक्टूबर की बात है, सुबह की बात है बेटा। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। केरला के बारे में मैं आपको स्टैटिक पॉइंट आपको बता दूं, पिनाराई विजयन यहां के सीएम है, पिनाराई विजयन यहां के सीएम हैं। सीएम कौन है बेटा, पिनाराई विजयन, ठीक है। बात आगे बढ़े, देखिए यहां पर पेरियार नेशनल पार्क है, रिवर भी है, और यहां पर पेरियार नदी भी है नेशनल पार्क की, और लेक्स भी है, झील भी है बेटा। यहां पर एक झील का नाम भी पेरियार ही है। ओके, बात समझ में आ गई। यहां पर बेटा नेशनल पार्क पेरियार हो गया, पराम्बीकुलम हो गया, यहां पर मंदिर सबरीमाला टेम्पल हो गया, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल यहां पर है। लिटरेसी रेट में, लिंगानुपात में, सेक्स रेशो में सबसे आगे केरला ही है। भारत में सबसे पहले मानसून की रेनफॉल यहीं पर होती है। भारत की सबसे ऊंची, दक्षिण की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी अन्नामुदी केरला के अंदर ही है। वास्को डी गामा सबसे पहले केरला में आया था, है ना। इतनी सारी चीजें, मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ का क्लासिकल डांस है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको बार बार नोट कर लेनी है। ओके, इनको नोट करते हुए चलेंगे तभी आपका कुछ हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। प्रतियोगिता बहुत बड़ी है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, सिलेक्शन होना है बहुत कम बच्चों का। तो बेटा कैसे सिलेक्शन होगा, जब आप एक एक नंबर पर फोकस करेंगे, एक एक नंबर को आप ये मान के चलें कि इसी से सिलेक्शन होना है, ठीक है। इसलिए बेटा मैं बार बार स्टैटिक पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं, ताकि आप बार बार उस क्वेश्चन को सुनो, ताकि आपको वो तभी की तभी याद हो जाए, ठीक है। काफी बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमें तो याद भी हो गया, सुनने मात्र से याद हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट है जिनका बार बार करंट का क्वेश्चन बनता है। उनमें से एक केरला है, मध्य प्रदेश है, असम है। ये 3 स्टेट तो ऐसे जिनके बार बार क्वेश्चन बनते हैं, और इनके स्टैटिक पॉइंट में काफी ज्यादा बार बता चुका हूं बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट भारत में कहां पर शुरू हुआ है। वेयर वाज द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट स्टार्टेड इन इंडिया रिसेंटली। अभी ये जो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये कहां पर शुरू हो गया बेटा, ये उत्तराखंड में शुरू हो गया है। उत्तराखंड में शुरू हो गया है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ है बेटा। कहां पर शुरू हुआ है, देहरादून कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी सीएम, ठीक है। और उत्तराखंड में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है बेटा, वो है गुरमीत सिंह। ये राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। दोनों चीजें होगी, कैपिटल हो गई, सीएम हो गए, और यहां के गवर्नर हो गए। ओके, अब बात करते हैं उत्तराखंड में। सुनिए, उत्तराखंड में बेटा देहरादून में संयुक्त राष्ट्र संघ फोरम ऑन फॉरेस्ट ये स्टार्ट हुआ है। इसमें 40 देशों ने भाग लिया है, 40 देशों ने, 40 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें है क्या, जंगलों को आग से बचाना बेटा, जंगलों को आग से बचाना, ये कार्यक्रम है। जो जंगल में आग लग जाती है, उस आग से जंगलों को बचाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया, देहरादून के अंदर रखा गया बेटा। ये अभी हाल ही में मुझे आप बताओगे दुनिया के कौन से सबसे बड़े जंगल में अभी आग लगी थी। तो चलो मैं ही आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में अभी आग लगी थी, अमेजन फॉरेस्ट में। अमेजन के जंगल में अभी आग लगी हुई थी। अमेजन फॉरेस्ट किधर है बेटा, ब्राजील के अंदर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है,
ब्राजील के अंदर अमेजन या अमेजोन, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये संयुक्त राष्ट्र फोरम किधर है बेटा, देहरादून के अंदर। इस फोरम का भी ऑन फॉरेस्ट भारत में अभी ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट भारत में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ। 40 देशों ने भाग लिया। जंगल को आग से बचाने के लिए कार्यक्रम था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क में आपको बताऊं बेटा, उत्तराखंड के अंदर सुनिए स्टैटिक पॉइंट है उत्तराखंड के। अभी उत्तराखंड के अंदर बेटा नेशनल पार्क कौन से हैं आप मुझे बता सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क है बेटा, एक तो रामगंगा जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिम कार्बेट, उसी का नाम चेंज हो गया रामगंगा। दूसरा है राजा जी। तीसरा है नंदा देवी। नंदा देवी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड नंदा देवी। नंदा देवी के नाम से ही बेटा नेशनल पार्क है। वहीं रामगंगा, राजा जी, नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर, है ना। काफी अच्छे पॉइंट है इनका बेटा, इनको सबको नोट करते हुए चलना है। यहां पर ट्राइब्स कौन सी मैं बोल रहा हूं, कुमायूनी, भोटिया, गोरखा, यहां पर ट्राइब्स हैं। ओके, यहां पर जिले कौन सी, यहां पर है नैनीताल, खुरपाताल, सात ताल, देवताल, भीमताल, मालाताल। ये ताल ही ताल कहां पर, उत्तराखंड के अंदर झीलें हैं बेटा ये, है ना। राकसताल, वहीं राकसताल है, वहीं राकसताल से तिब्बत साइड से, वहीं से सतलुज नदी का ओरिजिन है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए यूएन महासभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? हु हैज सबमिटेड ए रेजोल्यूशन टू द जनरल असेंबली ऑफ यूएन इमीडिएट सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो बेटा सीज फायर के लिए बोला है, संघर्ष विराम के लिए यूएन महासभा में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। किसने किया बेटा? ये किया जॉर्डन ने। आंसर है जॉर्डन। किसने किया? ये है बेटा आंसर जॉर्डन। तो सुनिए ध्यान से, जॉर्डन ने क्या बोला है। मैं पहले जॉर्डन के बारे में आपको बताऊं। जॉर्डन की राजधानी बेटा अम्मान, ये राजधानी है जॉर्डन की अम्मान, ठीक है। जॉर्डन में बेटा राजा होते हैं, किंग है जॉर्डन के अंदर। राजा कौन है बेटा यहां पर? किंग अब्दुल्ला, किंग है बेटा कौन? अब्दुल्ला। फिर यहां पर पीएम कौन है ना। अब मैं जॉर्डन के पीएम का नाम भी आपको बताऊं बेटा, उमर रज्जाज, ये है वहां के पीएम, ठीक है, जॉर्डन के पीएम, है ना। जॉर्डन के पास ही बेटा वहीं पर डेड सी है, मृत सागर है, मृत सागर। दुनिया में लैंड एरिया में सबसे डाउन प्लेस है, सबसे नीचे जो क्षेत्र आता है लैंड एरिया में, सबसे झील के अंदर जो जगह आती है, सबसे डाउन एरिया जो आता है वो जॉर्डन का आता है, मृत सागर के पास। ये सी लेवल से भी 400 फीट नीचे जगह पर है, सी लेवल से भी 400 फीट नीचे जगह पर है जॉर्डन का एरिया, मृत सागर के पास वाला। ओके, अब मैं आपको बताऊं बेटा, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या यहां पर, हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चला हुआ है ना। हमास तो एक आतंकवादी संगठन है। कहां का संगठन है बेटा? ये संगठन है फिलिस्तीन का, है ना। कुछ लोग मानते हैं आतंकवादी संगठन नहीं है, ये तो एनजीओ है, काम करता है अपने देश के लिए, फिलिस्तीन के लिए। लेकिन वहां पर उन्होंने हमला तो किया। अब सुनिए इसमें क्या हुआ। इस संघर्ष को रोकने के लिए, इजराइल के हमलों की निंदा करने के लिए यह प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें क्या हुआ बेटा? जॉर्डन के लिए समर्थन किया 120 देशों ने। 120 देशों ने बोला कि इजराइल जो वहां पर अटैक कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको रोक देने चाहिए, ठीक है। जबकि 45 देशों ने कुछ भी नहीं बोला, ये रहे न्यूट्रल, जिनमें से भारत भी है ना, जिनमें से भारत भी एक है, कुछ नहीं बोला। जबकि 14 देशों ने विरोध किया, 14 देशों ने विरोध किया, 120 देशों ने समर्थन किया,
ठीक है। 120 देशों ने बोला कि इजराइल को हमले रोक देने चाहिए। 45 देशों ने बोला कि नहीं नहीं, हमें नहीं पता, दोनों देश से बैठकर बात करें, और लेकिन हम इसका लड़ाई झगड़े का विरोध करते हैं। बट ये नहीं बोला कि इजराइल गलत कर रहा है या हमास ने गलत किया, ऐसा किसी ने नहीं बोला। हाँ, ये जरूर बोला कि देखो भारत का आपको सुनना चाहिए, भारत ने क्या बोला वहां पर, सुनिए। भारत ने बोला कि दोनों देश बैठ के बात करें आपस में, लेकिन हम इस पर साइन तब करेंगे, हम इस पर समर्थन तब कर सकते हैं जब इस लेटर में यह भी लिखा हो कि हमास ने 7 अक्टूबर के दिन इजराइल में जो हमला किया वो भी बहुत ही निंदनीय है, वो भी एक बहुत ही गलत हमला था, वो भी बहुत ही निंदनीय है, उसकी भी निंदा करनी चाहिए, उसकी भी बहुत ही बुराई करनी चाहिए, तब हम ये बोलेंगे कि इजराइल भी गलत कर रहा है, अदरवाइज हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ये भारत की ओर से जवाब था, ये भारत ने बोला था बेटा यूएन के अंदर, ठीक है ना। यूएन के अंदर जॉर्डन के जो एम्बेसडर थे, कौन थे बेटा, महमूद हमूद, इसने ये प्रस्ताव पेश किया था। महमूद हमूद ये वहां के एम्बेसडर हैं, जॉर्डन के राजदूत हैं, एम्बेसडर, जिसने यूएन में ये प्रस्ताव पेश किया था। तो भारत का जवाब सुनने लायक था बेटा। यहां पर भारत ने बोला था हम इसका समर्थन जरूर करते, हम ये जरूर बोलते कि इजराइल ने अपने अटैक रोक देने चाहिए, लेकिन क्या इसमें यह भी लिखा है कि हमास ने जो किया वो गलत किया? ये तो इसमें लिखा ही नहीं है। अगर ये लिख दें इसमें कि हमास ने जो किया है वो गलत किया इजराइल के साथ, वहां पर भी निर्दोष आदमी मारे गए हैं, है ना, वहां पर भी कितने सारे आदमियों को, बच्चों को, महिलाओं को रेप करके कैसे मार दिया गया है, उसमें ये बात नहीं लिखी थी। अगर उसमें ये भी आप ऐड कर देंगे तो हम वहां पर आपका समर्थन करेंगे, ठीक है, युद्ध विराम का हम समर्थन करते हैं उसके बाद। लेकिन 14 देश ऐसे भी रहे बेटा जिन्होंने इसका समर्थन, तो बहुत दूर की बात है, इजराइल के हमलों का विरोध किया है। सॉरी, इजराइल के हमलों का विरोध नहीं है, इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इन्होंने बोला कि इजराइल के हमले बिल्कुल साफ हैं और करने भी चाहिए, जिनमें से मेन कंट्री है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो कुछ कंट्री हैं, इन्होंने बोला कि नहीं, इजराइल को अटैक करना चाहिए क्योंकि उस पर भी इतना बुरा प्रभाव पड़ा है। वहां के बच्चे भी, बहुत ज्यादा सिविलियन जो है वहां पर भी मारे जा चुके हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो दुनिया को सबक नहीं मिलेगा। इसलिए यूएसए इजराइल के साथ खड़ा है, आतंकवादियों को बिल्कुल खत्म करने के लिए वो लोग खड़े हैं, है ना। लेकिन भारत का पक्ष इसमें हमेशा की तरह न्यूट्रल रहा, ठीक है। चलो, ये थे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चौथे पैरा एशियाई खेलों में 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं बेटा? भारत ने कुल मेडल जीते हैं 111 मेडल भारत ने इसमें जीते हैं, है ना। चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं बेटा 521। चीन ने सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीते हैं 521। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पैरा ओलंपिक खेल इनकी शुरुआत 2010 में हो गई थी। 2010 में पैरा एशियाई खेलों की शुरुआत 2010 में हो गई थी। इससे पहले जो 2018 में हुआ वो कहां हुआ था? इंडोनेशिया, ठीक है। अभी जो 2022 का, लेकिन हुआ कब? 2023। अभी हुआ ना 2023 में, कहां पर? चीन में। चीन का एक शहर है हांगझोउ में हुआ बेटा। लेकिन अभी 4 साल बाद जो 2026 में होगा वो जापान में होगा। कहां पर होगा? जापान में होगा बेटा। अगला पैरा एशियाई खेल जापान में होने हैं 2026 में। इसमें पैरा खेलों में क्या होता है बेटा? जो अपाहिज लोग होते हैं ना, वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था। भारत ने इसमें 111 पदक इसमें जीते हैं। अब थोड़ा सा और भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं। भारत में बेटा जो भारत के जो प्लेयर्स गए हैं इसमें, उन्होंने ध्वजवाहक फ्लैग को आगे कौन लेके चला? कौन से वो खिलाड़ी थे जो कि ध्वजवाहक रहे? ध्वजवाहक, फ्लैग को लेके चलने वाले फर्स्ट जो कतार है, पहली जो पंक्ति, उसमें कौन रहे? पारुल परमार। सुनिए, पारुल परमार, एक तो ये खिलाड़ी हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं अमित सराहा। ये 2 खिलाड़ी बेटा जो ध्वजवाहक रहे, फ्लैग को आगे लेके चले हैं, ये 2 खिलाड़ी। इसमें शुभंकर क्या है? मस्कट क्या है?
मस्कट क्या है बेटा? शुभंकर यानी मस्कट, है ना, आप बता सकते हैं। शुभंकर यानी मस्कट था बेटा फेई, फेई 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 फेई, ये मस्कट है, शुभंकर है इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थे बेटा पैरा एशियाई खेल जो कि चाइना में हुए थे, है ना। 111 मेडल भारत ने इसमें जीते हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को अभी अपना एम्बेसडर बनाया है एसबीआई ने। सचिन तेंदुलकर अभी चल रहे क्रिकेट विश्व कप के बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसमें मेन आदमी सचिन तेंदुलकर हैं, है ना, उसको ब्रांड एम्बेसडर मान के आगे पेश किया गया है अभी वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो बेटा एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई बेटा कब बना था? एसबीआई बना था बेटा 1955 में, 1995 में। इससे पहले यह एक इंपीरियल बैंक था 1921 में। इंपीरियल बैंक था बेटा 1921 में। अभी 1955 में एसबीआई की स्थापना हो गई। और एसबीआई का हेडक्वार्टर किधर है बेटा? एसबीआई का हेडक्वार्टर है किधर? मुंबई में। किधर है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। अभी इसके हेड कौन है? हेड कौन है बेटा? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इसके हेड हैं, किसके? एसबीआई के। ठीक है, बात समझ में आ गई। एसबीआई कब बना था बेटा? एसबीआई बना था 1955 में, उससे पहले इंपीरियल बैंक था 1921 में। एसबीआई का दिवस कब मनाया जाता है? एसबीआई डे। एसबीआई डे मनाया जाता है बेटा, एसबीआई डे मनाया जाता है बेटा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एसबीआई डे होता है। हिंदुस्तान में सबसे अधिक शाखाएं एसबीआई बैंक की, बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा ब्रांचेज एसबीआई की ही हैं भारत के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। विस्ट्रॉन किस देश की कंपनी है जिसका टाटा ग्रुप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अधिग्रहण किया गया है? विस्ट्रॉन इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री विच हैज बीन एक्वायर्ड बाय टाटा ग्रुप फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन। तो बेटा ये आपको पता चला कौन सी है भाई? आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ताइवान। इसका आंसर है ताइवान। तो ताइवान ने ऐसा किया बेटा। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइपे यहां की राजधानी है। साई इंग विंग ये यहां के राष्ट्रपति हैं। साई इंग विंग ये हैं राष्ट्रपति, किसके? ताइवान के राष्ट्रपति। बेटा यहां की डॉलर ताइवान डॉलर यहां की मुद्रा है। ताइवान डॉलर यहां की करेंसी है, ताइवान डॉलर, है ना। और ये वही कंट्री है बेटा जिस पर चाइना अपना दावा करता है, यूएसए अपना दावा करता है। दोनों को झगड़ा इस देश के ऊपर भी रहता है, ताइवान के ऊपर। ठीक है ना। अब थोड़ी सी मैं टाटा ग्रुप की बात कर लूं आपके सामने तो वो भी अच्छा रहेगा बेटा। सुनिए है क्या बेटा? देखो ये जो विस्ट्रॉन कंपनी है, किस कंपनी है जिसका टाटा ग्रुप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अधिग्रहण किया? अधिग्रहण क्या होता है बेटा? उसको खरीद लिया गया है, उसको कुछ समय के लिए खरीद लिया गया है। ताइवान की कंपनी है विस्ट्रॉन, इसको खरीदा गया है बेटा। सुनिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जो टाटा कंपनी है ना, टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा हम टाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 1868 टाटा की स्थापना कब हुई थी बेटा? टाटा की स्थापना हुई थी इन 1868। हेड कौन थे? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ये थे हेड। अभी रतन टाटा संभाल रहे हैं बेटा, अभी चेयरमैन है रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा। ठीक है ना। तो बेटा सुनिए इसका हेड क्वार्टर किधर है? इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ओके, अब थोड़ा सा और मैं बात करूं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली लोहे की सफल फैक्ट्री, हिंदुस्तान के अंदर लोहे की सबसे बड़ी और सफल कंपनी 1907 में
टाटा ने ही लगाई थी, जिसका नाम था टिस्को। टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। कब लगी थी? 1907 में। कहां पर लगी थी उस समय? बिहार की एक जगह थी बेटा, साकची। बिहार की जगह थी साकची। अब ये साकची का नाम हो गया जमशेदपुर, और बिहार में से अलग हो गया कौन सा? झारखंड। तो बेटा ये कहां पर आता है? अब ये झारखंड के अंदर आता है। साकची का नाम हो गया जमशेदपुर, जगह कौन सी है? झारखंड में अभी जमशेदपुर। समय कौन सा? 1907 का, है ना। टिस्को ये कारखाना लगाया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा उस समय। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए भारत ने कौन से देश की एयरक्राफ्ट कंपनी से समझौता किया है? बेटा ये समझौता देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना इंजन वगैरह, ये बेटा ये कौन सी देश की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है बेटा। फ्रांस की कंपनी है कौन सी? सफरान कंपनी। देखो भारत की कंपनी तो कौन सी मैं आपको बताऊं, इंडिया की कंपनी HAL, है ना, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और फ्रांस की कंपनी कौन सी बेटा? फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी कौन सी है? सफरान। फ्रांस की कंपनी कौन सी है? सफरान, SAFRAN, सफरान। ये सफरान कंपनी के साथ समझौता हुआ है। फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ समझौता हुआ। भारत की कंपनी HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, इसका समझौता फ्रांस की कंपनी सफरान SAFRAN सफरान के साथ समझौता हो गया अभी, है ना। तो मिलकर ये एयरक्राफ्ट का इंजन तैयार करेंगे फ्रांस और भारत। ओके, बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बात मैं फ्रांस की करूं, सुनिए बेटा ध्यान से। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। कौन सी कैपिटल है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है बेटा? पेरिस सीन नदी के किनारे है ना। पेरिस सीन रिवर के किनारे है, सीन नदी के किनारे है पेरिस। पेरिस फैशन सिटी है बेटा। पेरिस इज द फैशन सिटी इन द वर्ल्ड। विश्व की फैशन की नगरी कहलाती है पेरिस। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है ना। फ्रांस के पीएम कौन है बेटा? फ्रांस के पीएम है एलिजाबेथ बोर्न। थोड़ा सा मैं फ्रांस के बारे में बात करूं तो पीएम यानी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, ये है प्रधानमंत्री, है ना, ये है प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रोन। प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रोन। ये है राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, है ना। फ्रांस के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, और पीएम है एलिजाबेथ बोर्न, और राजधानी है पेरिस, जो कि किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल समुद्र है, इंग्लिश चैनल सी है बेटा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, जिसको तैर के पार किया था सबसे पहले मिहिर सेन ने, फिर आरती साहा ने। यानी कि फर्स्ट मेल है मिहिर सेन और फर्स्ट फीमेल है आरती साहा, है ना, इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाले इंडियंस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्रांस का शेवेलियर्स डांस ले आर्ड्रे डेस आर्ट एट डेस लेटर्स, ये नाम है बेटा इस पुरस्कार का, ये अवार्ड है। हु वाज द अवॉर्डेड फ्रांस शेवेलियर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट एट डेस लेटर्स अवार्ड? तो बेटा ये किसको मिला? ये रीचा चड्ढा को मिला। किसको मिला? रीचा चड्ढा। ये पिक्चर में आप देख सकते हो रीचा चड्ढा। बेटा ये वही रीचा चड्ढा जो कि आप लोगों ने फुकरे पिक्चर देखी होगी, मसान पिक्चर देखी होगी, उसमें ये रीचा चड्ढा है। काफी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं ये, कोई भी पिक्चर हो, है ना। तो मेहनत को तो सलाम है ही बेटा, तो ये मेहनती हैं काफी, ठीक है। रीचा चड्ढा को ये फ्रांस की तरफ से अवार्ड दिया गया है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी फ्रांस को बोलते हैं। सुरा क्या? सुरा बोले तो शराब, सुंदरियां क्या? फैशन सिटी, है ना। सुरा यानी शराब। शराब इतनी ज्यादा क्यों होती है बेटा? क्योंकि फ्रांस के अंदर अंगूर और संतरा ये सबसे ज्यादा होता है, ये हैं सिट्रस फ्रूट्स बेटा, और सिट्रस फ्रूट्स सबसे ज्यादा होते हैं भूमध्य सागर के आसपास, इन मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर में या भूमध्य सागर के आसपास जो एरिया हैं वहां पर खट्टे फल वाले पेड़ ज्यादा होते हैं, यानी कि ग्रेप्स, ऑरेंज, स्वीट लेमन, ये फल फ्रूट ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर दुनिया में सबसे अधिक शराब भी वहीं पर बनाई जाती है, फ्रांस और इटली के अंदर, ठीक है।
इसीलिए फ्रांस को सुरा यानी शराब, सुंदरियां यानी कि वहां की सुंदरियां, फैशन शो वहां पर काफी चलते हैं, इसलिए सुंदरियों का देश भी फ्रांस को कहा जाता है। ओके, बाकी इसका प्रेसिडेंट वगैरह, इसका राष्ट्रपति मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको करा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, सरस आजीवी का मेला 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? वेयर इज सरस लिवलीहुड फेयर 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो बेटा ये जो है ना, ये हुआ है गुरुग्राम में। कहां पर हुआ है? गुरुग्राम में, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में हुआ है। इसमें 28 राज्यों 28 स्टेट्स ने भाग लिया, पूरे के पूरे 28 राज्यों ने भाग लिया है बेटा। और इसमें लगभग 800 महिलाएं अपना काम, अपनी जो कारीगरी है वो दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी बेटा? हस्तशिल्प, हथकरघा, हाथ से बनाई गई चीजें, हस्तशिल्प, हथकरघा वगैरह यहाँ पर इनकी प्रदर्शनी होगी, है ना। ये लगभग नवंबर तक चलेगा, 11 नवंबर तक वहां पर चलेगा गुरुग्राम के अंदर। 28 राज्यों ने भाग लिया, 800 महिलाएं हैं इसमें, ये भाग लिया बेटा। ये बहुत ही राज्य स्तरीय, ये राज्य नहीं राष्ट्रीय स्तरीय, है ना, नेशनल लेवल पर ये फेयर का आयोजन हुआ है बेटा, नेशनल लेवल पर। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना, सरस आजीवी मेला कहां? गुरुग्राम के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में मेरा हाचोंगबा उत्सव मनाया गया? माई होचोंगबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बेटा स्टेट है मणिपुर। मणिपुर के अंदर ये फेस्टिवल हुआ बेटा, 3 दिवस के फेस्टिवल होता है लगभग ये, है ना। तो ये फेस्टिवल मनाया गया है कहां पर? मणिपुर के अंदर। मणिपुर की बात कर लेते हैं बेटा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है बेटा? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और मणिपुर के अंदर ट्राइब कौन सी है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। एक तो मैतेई, है ना, कुकी और नागा। ये मैतेई और कुकी और नागा, इनमें झगड़ा हुआ था बेटा, काफी ज्यादा खूनी संघर्ष चला था। मैतेई, कुकी, नागा, इन जनजातियों में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था, है ना। मुश्किल से वहां पर इनको कन्वर्ट किया है अभी, ठीक है, मतलब एक प्रकार से शांति में कन्वर्ट किया। बहुत ही बुरा हाल वहां पर हो गया था मणिपुर के अंदर। बात समझ में आ रही है? मणिपुर के सीएम कौन है? देखो बेटा, यहां पर बीजेपी का शासन है। यहां पर सीएम कौन है? बीजेपी के शासन सीएम है, यहां पर बीजेपी पार्टी के सीएम है। नाम क्या है बेटा? नोंगथोम देखो नाम ऐसे ही मिलेंगे वहां पर, नोंगथोम, है ना। ये है सीएम वहां पर, वीरेंद्र सिंह। पूरा नाम है नोंगथोम वीरेंद्र सिंह। कौन सी पार्टी के? बीजेपी की पार्टी के। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है बेटा अनुसुईया। आप ये कर सकते हो, है ना। मणिपुर के अंदर बेटा झील है, बहुत बड़ी एक झील है, लोकटक झील है, लोकटक लेक, लोकटक झील है। वहां पर नेशनल पार्क कौन सा बेटा? केई बुल लाम झाओ। हिंदी में लिखता हूं, केई बुल लाम झाओ। ये नेशनल पार्क है बेटा, ये नेशनल पार्क है, केई बुल लाम झाओ नेशनल पार्क है। कहां पर? मणिपुर के अंदर। इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं केई बुल लाम झाओ को, क्योंकि इसके अराउंड लोकटक लेक का पानी है। ओके, राज्यपाल अनुसुईया, नोंगथोम बम वीरेंद्र सिंह वहां के सीएम हैं। कहां के? मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर ट्राइब कौन सी हैं? मैतेई, कुकी, नागा, ये सब यहाँ पे ट्राइब हैं। लोकटक वहां पर झील है ना। ये उत्सव हांगचोबा उत्सव फेस्टिवल मणिपुर के अंदर मनाया गया। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? ये किसने सेवा शुरू कर दी बेटा? ये है बेटा जियो स्पेस फाइबर, है ना। जियो स्पेस फाइबर विच इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च्ड रिसेंटली। तो बेटा ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया है जियो स्पेस ने। अब जियो बोलता है कि अभी तो जो भारत में बोला जाता है ना, जो 5G
है ना 5G स्पीड, वो 5G स्पीड कोई दे नहीं पा रहा। अभी भी 2G की तरह 3G की जगह हमारा जो इंटरनेट होता है ना वो गोल गोल घूम जाता है, काम करता नहीं है ना। बोला गया है कितना 5G, लेकिन काम वो कई बार 3G 2G जितना भी नहीं करता। तो ये आपको क्या करेगा, जो जियो है ना बेटा, ये जियो आपको क्या करेगा, जियो स्पेस फाइबर ये जो दिखा रखा है ये आपको ट्रू 5G स्पीड देगा। ट्रू, ये इसका प्रॉमिस है, ट्रू 5G स्पीड ये आपको करके देगा। कुछ भी हो आपका इंटरनेट काम करेगा, ठीक है। जियो के बारे में ये सब पॉइंट है ना। ट्रू 5G स्पीड आपको ये देगा जियो, रिलायंस का जियो, ठीक है। तो बेटा ये हैं क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के कंप्लीट हुए, इन सबको नोट कर लेना है। और बड़े अच्छे क्वेश्चन थे बेटे आज के, जो हमास का इजराइल का जो क्वेश्चन था बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, है ना। यूएन का अपना जो फोरम, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो यूएन का फोरम, यूएन का जो राष्ट्रीय फोरम फॉरेस्ट है वो कहां पर शुरू किया, इंडिया में, देहरादून में। अच्छा क्वेश्चन है। जंगलों में आग लग जाती है, उसके लिए आप देखिए हिंदुस्तान के देहरादून में उन्होंने किया, वहां पर बहुत सारे देशों ने भी उसमें भाग लिया, ठीक है। और इसमें काफी सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, कोई एक तो जरूर आ सकता है ना। सबको आपको नोट करते हुए चलना है। चलो, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।